क्वेश्चन कहता है द इक्वेशन ऑफ द स्क्वायर थ्रू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 9 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 5 एंड द ओरिजन इज, मतलब यहाँ से ओरिजन से सर्कल होके जा रहा है और यहाँ से इन दोनों के इंटरसेक्शन से बना हुआ है सर्कल, इन दोनों सर्कल और प्लेन के इंटरसेक्शन से स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ से इन दोनों से होकर जाने वाले हम अगर गोले का समीकरण देखें तो सबसे पहले हमने बना लिया गोले का समीकरण, 9 का पक्षांतरण कर दिया प्लस लेमडा इंटू प्लेन लिख दिया इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ स्क्वायर हमारे पास ये बनेगी। अब हम यहाँ से देखें मूल बिंदु से होके जा रहा है, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, जेड की जगह अगर हम 0 रिप्लेस कर दें तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9 -5 लेमडा इक्वल्स टू 0, लेमडा इक्वल्स टू माइनस का 9/5 आ जाएगी। वैल्यू सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से वैल्यू बनेगी हमारे पास ये, तो जिसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं, लेमडा की वैल्यू हमने सिंप्लीफाई कर ली, माइनस का 9/5 सरल करने पर वैल्यू ये आ रही है 5x² 5y² 5z² माइनस का 18x माइनस 27y, 18 27 36, 18 27 और 36 है वो भी माइनस में है, तो यहाँ से हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टू फाइनाइट सेट्स A and B have M and N elements respectively if the total number of the subset of A is 12 more than the total number of subset of B देन mn इक्वल्स, मतलब ए के जो सबसेट की संख्या है वो 12 ज़्यादा है किसके, बी के सबसेट से। तो अगर हम यहाँ से देखें ए में सबसेट्स की संख्या होती कितनी, अगर n अवयव है तो 2 की घात n हमारे पास सबसेट्स बनेंगे, तो ए के जो सबसेट होंगे 2 की घात m बनेंगे और बी के जो सबसेट होंगे 2 की घात n बनेंगे। साथ ही हमें कहा गया जो ए के सबसेट है वो 12 ज़्यादा है, मतलब 2 की घात m माइनस 2 की घात n अगर करते हैं तो वैल्यू हमारे पास 12 आनी चाहिए। तो यहाँ से अब अगर देखें हम एक एक ऑप्शन से सिंप्लीफाई कर देते हैं, m की वैल्यू 12 रख के 4 और 2 रख के देख लेते हैं, 2 की पावर 4 आएगा हमारे पास 16 और 2 की पावर 2 आएगा हमारे पास 4, इन दोनों का अंतर आ गया हमारे पास 12, तो सीधा सा है और आगे चेक ही नहीं करना, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट आ गया। बाकी अगर आप रख के देखेंगे तो बाकियों में वैल्यू 0 नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज एक्सिस इज z एक्सिस एंड रेडियस इज 3 यूनिट्स देन, मतलब अक्ष तो दिया गया है हमें z अक्ष होना चाहिए, त्रिज्या होनी चाहिए 3, त्रिज्या 3 होनी चाहिए, से हमारे पास RHS में 3 का स्क्वायर यानी 9 ही आएगा, चारों ऑप्शन में 9 दिया हुआ है, साथ ही z एक्स पर है तो z इसमें नहीं आएगा, मतलब x² + y² बराबर 9 आएगा, यहाँ से हमारे पास इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया f(x) की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई डिफरेंशिएबल है x की सारी वैल्यू के लिए, तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो अगर डिफरेंशिएबल है यानी कॉन्टिन्यूस भी होगी, सतत फलन x बराबर 1 पर LHL और RHL बराबर आनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आएगी। जैसे x बराबर 1 रखते हैं, LHL क्या बनेगा 1 + 3 + a बराबर आ जाएगा, यहाँ से b + 2 के सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से दोनों पक्षों में 2 से 2 कट जाएगा, तो b - a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ से b - a की वैल्यू आ जाएगी 2, तो b - a की वैल्यू अगर 2 आ रही है तो कौन से ऑप्शन में 2 आ रही है हमारे पास, इसी ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में। b का मान 5 रखते हैं और a का मान 3 रखते हैं, तो इनका अंतर +2 के बराबर आ रहा है, यही ऑप्शन मैच हो रहा है, बाकी ऑप्शन इसमें मैच नहीं होंगे। तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, या फिर बाकी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए तो बचा हुआ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।